ये आदमी शायद दुनिया का सबसे बड़ा डरपोक लगता है, इतना बेकार कि जब सबके सामने उसकी बेइज्जती होती है वो भी अपनी बीवी के सामने तब भी पलटकर लड़ने की हिम्मत नहीं करता। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, अरे बता तो सही, तेरे जैसे लूजर को इतनी खूबसूरत लड़की मिली कैसे? उसका नाम है डेनियल। और जब एक बार वो गुस्से में आकर सबको बता देता है कि वो असल में कौन है, तब भी उसके अपने बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। बाकी दुनिया के लिए डेनियल बस एक शांत सीधा साधा आदमी है जो या तो घर पर बच्चों का ख्याल रखता है या फिर यूज्ड कार की दुकान पर काम करता है। 18 साल से उसने सिर झुकाकर जिंदगी बिताई है, कभी किसी मुसीबत में नहीं पड़ा और कभी किसी को अपनी असली ताकत नहीं दिखाई। लेकिन एक दिन सब बदल जाता है। डेनियल अपनी पत्नी के साथ सड़क पर खड़ा होकर किस कर रहा होता है, तभी उसे दिखता है कि कुछ गुंडे चुपके से उनका वीडियो बना रहे हैं। डेनियल तुरंत उन्हें बोलता है, वीडियो डिलीट करो, लेकिन गुंडे उसे सीरियस ही नहीं लेते। वो लोग वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और वहीं उसे धक्का देकर मारपीट भी कर देते हैं। इतनी बेइज्जती के बाद उसकी पत्नी को लगता है कि अब तो डेनियल पलट कर लड़ेगा, लेकिन डेनियल सब कुछ चुपचाप सह लेता है। घर जाते समय उसकी पत्नी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन डेनियल एक शब्द भी नहीं बोलता। पत्नी को लगता है वो बस शर्मिंदा है, लेकिन असल में डेनियल को सबसे ज्यादा डर उस वीडियो से है। वो इतने सालों से छुपकर जी रहा है। वो नहीं चाहता कि एक वायरल वीडियो उसकी शांत जिंदगी बर्बाद कर दे, जहां डेनियल खुद को एक सीधा साधा डरपोक पति दिखाता है। वहीं उसकी पत्नी उससे कहीं ज्यादा तेज तर्रार है। अपने कमजोर पति की रक्षा करने के लिए वो अगले ही दिन बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन कर लेती है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान वो इतनी जोर से मुक्का मारती है कि अपने स्पैरिंग पार्टनर को ही बेहोश कर देती है। और अजीब बात यह है, यहीं से उनकी दोस्ती शुरू हो जाती है। दोनों जल्दी ही करीब आ जाते हैं और बातों बातों में वो अपनी जिंदगी की शिकायतें करने लगती है। वो कहती है उसका पति अच्छा इंसान है, फैमिली को बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी डरपोक आदत उसे बिल्कुल पसंद नहीं। जब वो अपनी बोरिंग जिंदगी की शिकायत कर रही होती है, उसी समय डेनियल की सबसे बड़ी डरावनी चीज सच होने वाली होती है। जैसे ही डेनियल फ्रिज का हैंडल पकड़ता है, उसे खतरा पास आता महसूस हो जाता है। और जब वो देखता है कि सामने एक पुराना जाना पहचाना चेहरा है, उसके बाद वो ड्रेडलॉक्स वाले आदमी को आराम से बेहोश कर देता है। फिर जमीन से एक डायपर उठाता है जिसमें एक चाकू छुपा होता है और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सुपरमार्केट से बाहर निकल जाता है। मामला इमरजेंसी का है। वो पूरी स्पीड में गाड़ी दौड़ाकर घर पहुंचता है। घर आते ही वो एक चाकू उठाता है और सीढ़ियों के पास वाली दीवार को खुरचता है। दीवार के अंदर एक सीक्रेट कंपार्टमेंट निकलता है और वहाँ से वो निकालता है असली चीजें, एक हैंडगन, एक फेक पासपोर्ट और ढेर सारे अनट्रेसेबल कैश। यानी डेनियल वो डरपोक आदमी नहीं है जो दुनिया समझती है। कुछ कैदी खुशी खुशी खाना लेने की लाइन में लगे थे, क्योंकि जेल में बंद होने के बाद यह उनका पहला खाना था। लेकिन जैसे ही उनकी थाली में बीन पेस्ट का एक चम्मच गिरा जो बिल्कुल गंदगी जैसा दिख रहा था, वो भड़क उठे। वो भी इंसान है, उनकी भी इज्जत है। उसने थाली फेंक दी। बाकी कैदी भी तुरंत उसके साथ हो लिए और खाना फेंकने लगे। पल भर में पूरी जगह अफरा तफरी मच गई। गार्डों को लगा कि वो कम पड़ रहे हैं, इसलिए वो पीछे हट गए। लेकिन जाहिर है वो यह बेइज्जती चुपचाप नहीं पचाने वाले थे। तो आधी रात को उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर उठाए और हर सेल पर अचानक हमला बोल दिया। ट्रेविस, जिसने यह सब शुरू किया था, उसे खास सजा मिली। उसे एक कुर्सी से बांधा गया और जबरदस्ती उसका सिर मुंडवा दिया गया। यह देखकर भी जब वो नहीं झुका तो एक गार्ड ने उसे लात मारकर गिराया। फिर उसकी पैंट उतारकर बेइज्जती का दूसरा दौर शुरू किया। बाकी कैदी भी यह बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनमें से एक मुंह फेरकर बाहर निकल गया, लेकिन अगुआ अभी भी नहीं रुके। वो ट्रेविस को घसीटकर बाथरूम में ले गए और बार बार उसका सिर टॉयलेट में डुबोने लगे। वो सिर्फ उसे शारीरिक तकलीफ नहीं देना चाहते थे, वो उसे अंदर से तोड़ना चाहते थे। शुरू में ट्रेविस कुछ गालियां दे पाया, लेकिन टॉयलेट का पानी इतना गंदा था कि उसने जल्दी ही हार मान ली। लेकिन जितना यह पागलपन लगता है, यह सब एक सच्ची घटना पर आधारित है। 20वीं सदी में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मशहूर मनोविज्ञान के प्रोफेसर फिलिप जिम्बार्डो ने एक ऐसा प्रयोग किया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और आज भी बेहद विवादित है। उन्होंने स्टैनफोर्ड के बेसमेंट में एक नकली जेल बनाई और 24 कॉलेज छात्र स्वयंसेवकों को भर्ती किया। एक छोटे समूह ने गार्ड की भूमिका निभाई, बाकी कैदी बन गए। इसे असली बनाने के लिए उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर असली पुलिस गाड़ियों से कैदियों को हथकड़ी लगाकर ले जाया, फिर असली जेल जैसी प्रक्रियाओं से गुजारा। गार्डों को वर्दी और हथियार भी दिए गए ताकि वो जल्दी से अपनी भूमिका में घुस सकें। शुरुआत में सभी ने इसे हल्के मन से लिया, बस मजे और पैसे के लिए। उन्हें जरा अंदाजा नहीं था वो अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे दौर में दाखिल होने वाले थे। ट्रेविस पहले एक वृद्धाश्रम में काम करता था, लेकिन अमेरिका की खराब अर्थव्यवस्था की वजह से उसकी नौकरी चली गई। पेट भरने के लिए वो प्रदर्शनों में शामिल होने लगा। जब तक वो हाथ में बैनर थामे नारे लगाता रहा, उसे सुबह, दोपहर और रात का खाना मुफ्त मिलता रहा। लेकिन यह कोई स्थायी हल नहीं था। फिर एक दिन उसने अखबार में एक विज्ञापन देखा जिसमें एक प्रयोग के लिए लोगों को बुलाया जा रहा था। बस 2 हफ्ते नकली जेल में रहना था और हर दिन के $1000 मिलते। कोई अनुभव जरूरी नहीं था और वादा था कि यह पूरी तरह सुरक्षित है। तो ट्रेविस ने अगले ही दिन नाम लिखवा दिया। वहीं उसकी मुलाकात एक और उम्मीदवार माइक से हुई और ट्रेविस को अभी तक यह नहीं पता था यही वो इंसान था जो पूरे प्रयोग को बदल देगा और ट्रेविस को लगभग पूरी तरह तोड़ देगा।
इस सूखे बंजर ग्रह पर जहाँ पानी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है, पानी चुराने की सजा है कांच के टैंक में बंद होना, जहाँ शरीर का बचा खुचा पानी निचोड़ लिया जाता है। यहाँ तक कि पंखों वाले ड्रैगन भी अपने पंखों से शरीर ढककर पानी बचाते हैं। सिर्फ असली अमीर लोग ही ठंडी कोक की बोतल का मजा ले सकते हैं। लेकिन स्नो नाम का ये बंदा इस माहौल में बिंदास रहता है। वो अपनी चश्मा और धूल से बचाने वाला मास्क उतारता है, फिर अपनी बोतल से तीखी शराब का घूंट लेता है, जैसे इस रेगिस्तानी ग्रह को टक्कर दे रहा हो। वो चुपके से एक गंदा अंधेरा बाजार घुस जाता है, कोने से चोर सी नजरों को इग्नोर करते हुए। वो दुकानदार से वो खास सामान मांगता है जो उसने महीनों पहले पृथ्वी से ऑर्डर किया था। ये दुकानदार इलाके का मशहूर काला बाजारी है, पैसा दो तो वो कुछ भी ला देगा। पैसे की ताकत हर जगह चलती है। स्नो इस ग्रह का छिपा हुआ मालदार आदमी है और 10,000 टन पानी चुराने का वांटेड क्रिमिनल भी। फिर भी वो अपनी पहचान छिपाने की जहमत नहीं उठाता। वो बस बिंदास ठंडी कोक का मजा लेता है जो वेटर लाता है। हर लग्जरी उसके लिए जैसे आम बात है, लेकिन मुसीबत उसका पीछा नहीं छोड़ती। 3 इनामी शिकारी उसे पहचान लेते हैं। फाइट शुरू होने वाली है। स्नो भी तेज है, पर हंगामे में उसका दायां हाथ टूट जाता है। दुश्मन ज्यादा है। जब एक ठसाठस शिकारी उसे गोली मारने वाला होता है, एक लड़की उसके नर्वस सिस्टम को टारगेट करके उसे ढेर कर देती है। स्नो कुछ समझ नहीं पाता, फटाफट बंदूक उठाता है, पर लड़की दोस्ताना इशारा करती है। उसे गुंडागर्दी पसंद नहीं। स्नो गार्ड डाउन करके अपने टूटे हाथ पर पट्टी बांधता है, जैसे ये उसके लिए रोज की बात हो। ये उसका प्लान था। अंधेरे में छिपा स्नो उसका अपना बंदा है। असली दुश्मन बाहर वालों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। थोड़ी देर बाद वो एक सूखी हड्डी के नीचे खाना खा रहा है। तभी वो लड़की जिसने उसे बचाया वहाँ पहुँच जाती है। वो साथ चलना चाहती है। स्नो को उस पर शक है, पर उसने उसकी जान जो बचाई थी। ऊपर से धूप इतनी तेज है कि स्किन जल जाए, तो वो उसे अपने छाते के नीचे जगह देता है। पता चलता है स्नो की बॉडी में रीजनरेशन पावर है। कोई भी चोट हफ्ते भर में ठीक हो जाती है। वो लड़की पृथ्वी की खुफिया एजेंसी के लिए काम करती है और उसे पृथ्वी ले जाना चाहती है। कहती है कि वही सेफ है। स्नो सीधा जवाब नहीं देता। वो उसकी नीयत चेक करना चाहता है। वो उसे अपने सेफ हाउस ले जाता है। एक पत्थर का दरवाजा खोलकर वो रस्सी की सीढ़ी से आगे बढ़ते हैं। वहाँ की हरी भरी दीवारें और बहती नदी लड़की को हैरान कर देती है। सूरज ढलते वक्त स्नो उस काला बाजारी से खरीदा डिब्बा खोलता है। उसमें ताजा स्ट्रॉबेरी है। वो एक का मजा लेता है, पृथ्वी की जिंदगी की चाहत दिखाते हुए। लड़की अपनी तफ्तीश पूरी करके सॉफ्टली उसके पास आती है। स्नो 200 साल से ज्यादा जी चुका है। लड़की समझती है कि उसे पृथ्वी ले जाने के लिए ये रात जरूरी है। अचानक एक तेज आवाज उसे जगा देती है। मॉनिटर पर वो देखती है कि बार वाले शिकारी उनका पीछा कर चुके हैं। स्नो अपने इलाके में तैयार है। वो एक दुश्मन को आसानी से ढेर करता है, फिर एक लड़की पर निशाना लगाता है जो उतनी ही तेज निकलती है। स्नो अपनी ताकत से उसे पकड़ लेता है जो शिकारी की गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो शिकारी उसकी मौत का इल्जाम स्नो पर थोप देता है। स्नो उस ठसाठस शिकारी पर हमला करता है, पर वो उसे बुरी तरह घायल कर देता है। आखिरी ताकत से स्नो कुल्हाड़ी मारकर उसे खत्म करता है। थककर वो गिर पड़ता है। गंजा शिकारी उसे गालियां देकर धमकाता है, पर वो लड़की फिर उसकी जान बचाती है। शिकारियों का सरगना लड़की को गोली मार देता है। स्नो देखता है कि उसका शरीर धातु का है। होश में आने पर वो अपनी बालकनी पर है। लड़की पास बैठी है। एक हादसे के बाद उसे धातु का शरीर मिला था। अब 2 अमर आत्माएं एक दूसरे का साथ पाती हैं और आगे बिंदास जिंदगी जी सकती हैं।